यहां से आप लोगों के एनसीईआरटी का पार्ट 2 शुरू हो जाता है, ऑप्टिक्स। और मैं शुरू करने से पहले ही बता दूं, ये मैंने कई बार बोल दिया है क्लास में, पता नहीं आप लोगों को याद रहता नहीं रहता, आप भूल भी जाते हैं कई बार, प्रेशर ही बहुत है, इतना काम का क्या करें, कि हम लोगों ने अभी मार्क्स के हिसाब से देखें तो 35 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट किया है, जिसमें से 3 नंबर का मैंने EM वेव्स रिकॉर्डेड यूट्यूब पे डाल दिया है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वहाँ से देख रहे हो। नहीं है तो देख लो, क्योंकि वहीं से करना है। रिवीजन में मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। 35 मार्क्स का हो गया, 35 मार्क्स पार्ट 2 पे है, लेकिन अगर मैं वेटेज देखूं सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग के रिलेटेड, तो मैं 30% पोर्शन पे खड़ा हूं अब, यानी 70% पोर्शन हो गया है, 30% पोर्शन। और यहां से हम लोग अपना रिवीजन शुरू करेंगे। रिवीजन में मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं कुछ टॉपिक रिपीट करवाऊंगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बेचारे असहाय हैं, विवश हैं, जिन्होंने क्लास किसी वजह से छोड़ दी थी बीच में, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन नहीं आ पाए हैं, उन लोगों के लिए। मतलब मैं शुरू करूंगा EMI AC से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन AC से कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा 1 शॉट में। उसके बाद आपको एक रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा, रिवीजन मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है। 2+1 का मॉडल रहेगा, 2 दिन हमारी क्लास होएगी जो करंट टॉपिक चल रहा है, 1 दिन क्लास होएगी रिवीजन की, यानी मंडे वेडनेसडे और ट्यूसडे थर्सडे इसमें चलेंगी रेगुलर क्लास, और फ्राइडे और सैटरडे होंगी एक्स्ट्रा क्लासेस, जिसमें हम लोग करेंगे रिवीजन। अगर आप लोगों में से किसी को परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सुनूंगा तो हो नहीं, वैसे वो सुन लूंगा बस कि ठीक है ओके, मैं आपको फिर कन्विंस करूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो EMI AC अपने अपने लेवल पे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि EMI AC से ही हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे। तो जैसे ही हमारा रे ऑप्टिक्स का मॉड्यूल आ जाएगा, मेरे ख्याल से नेक्स्ट इस वीक में आने का पूरा प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग रे ऑप्टिक्स मेरे साथ साथ शुरू करेंगे, रे ऑप्टिक्स मेरे साथ साथ चलेगा। इनकेस हमें कभी लगता है कि नहीं इस बार हमें इस वीक में हमें ऑप्टिक्स की क्लास लेनी है, तो हो सकता है जो रिवीजन क्लास है मैं वो संडे को शिफ्ट कर दूं, सो दैट हमारा रिवीजन भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा जो सिलेबस है वो भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो वेटेज अनुसार है वो बराबर बराबर है, तो इसलिए हमें उतना ही टाइम उसे देना पड़ेगा। टाइम मतलब उतनी ही इंपॉर्टेंस हमें उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि 35 मार्क्स का अभी भी बचा हुआ है सिलेबस, और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से टाइम उसमें कम लगता है, इसमें इसका मतलब स्कोरिंग वहाँ पे ज़्यादा आती है, स्कोर वो ज़्यादा कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो आज की जो क्लास है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, दोबारा से वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या कराना वो ज़रूरी है, जी हाँ कराना ज़रूरी है। रीज़न क्योंकि वो बेसिक है, हम लोग ये मान चुके हैं कि तुम्हें आता है, हमने मान लिया कि 10th में पढ़ा हुआ है तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है, जी हाँ बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है, याद तो कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। शुरू करें। तो ऑप्टिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग लाइट की बात करेंगे, ऑप्टिक्स की हम लोग बात करेंगे, हम लाइट की बात करेंगे। लाइट क्योंकि आपको पता होगा शायद ड्यूअल नेचर शो करती है। ड्यूअल नेचर मतलब उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, उसका वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर को अपन बोल सकते हैं रे नेचर, पार्टिकल नेचर को अपन बोल सकते हैं क्या, रे नेचर। और वेव नेचर हमारा वेव नेचर ही होता है। तो कोई आप लोगों में से बता सकता है कि पार्टिकल नेचर कौन सा होता है और वेव नेचर कौन सा होता है, या कोई बस इतना बता दे कि सब ये वेव नेचर पार्टिकल नेचर होता है। विच फिनोमिना इन ऑप्टिक्स डू यू अंडरस्टैंड शोज द रे नेचर ऑफ लाइट। वेरी गुड, तुझे बोल रहा हूं बेटे, हाँ वेरी गुड, यस, हाँ लाइट, लाइट का, यस लाइट का लाइट का पार्टिकल नेचर आपने सही कहा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट establish what, the particle nature, because light travels as a ray in a straight line. When a light travels in a straight line it is said to be what, particle nature, ray nature. तो मैं कौन सा फिनोमेना पढ़ने वाला हूं, मैं रिफ्लेक्शन पढ़ने वाला हूं। रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना दैट एस्टैब्लिश व्हाट, पार्टिकल नेचर। रिफ्रैक्शन इज द वन फिनोमेना दैट एस्टैब्लिश व्हाट, पार्टिकल नेचर। ओके लेट्स टॉक अबाउट वेव नेचर। हैव यू हर्ड अबाउट साउंड वेव्स। अबे लाइट की बात चल रही है, क्या खा गया है आज क्या हो गया इसको।
हाँ, तो वेव नेचर कौन स्टैब्लिश कर रहा है बच्चों? वेव नेचर स्टैब्लिश कर रहा है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक फिनोमिना है, इसका नाम होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा एक फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या नाम बोल रहा हूं? तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, दीज आर सम फिनोमिनास दैट एस्टैब्लिशेस व्हाट? दैट एस्टैब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो दो नेचर्स की हम लोग बात करेंगे, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। जब मैं पार्टिकल या रे नेचर की बात करूंगा, आई विल बी स्टडिंग रे ऑप्टिक्स। मैं इसकी बात करूंगा, रे ऑप्टिक्स की। और जब मैं वेव नेचर की बात करूंगा, तब आई विल बी स्टडिंग व्हाट? वेव ऑप्टिक्स। नहीं, अभी तक आप लोगों ने अपनी क्लासेस में जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ा था 10th क्लास में, रे नेचर। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले नया? वेव नेचर, वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ये तकरीबन कहीं 14 to 15 मार्क्स की वेटेज है इसकी, 14 से 15 नंबर की। अब खुद सोचो, एक्चुअली इसको और ईएम वेव्स को मिला के 17 नंबर लिखा गया है। तो कई बार 2 नंबर का ईएम वेव आ गया, 15 का ये आ गया, 14 का ये आ गया, 3 का वो आ गया। 2 चैप्टर मिले हुए हैं, ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पूरा, इसलिए आपकी बुकलेट में भी ईएम वेव्स का चैप्टर और रे ऑप्टिक्स का चैप्टर कंबाइन मिलेगा, मतलब एक ही बुकलेट बना हुआ है उसका। तो 14-15 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से तकरीबन तकरीबन 9 नंबर का रे ऑप्टिक्स है और 4 या 5 नंबर का आपका वेव ऑप्टिक्स है। मेजरली आप इसी को कंज्यूम करोगे अभी भी, और इसके बारे में आप ऑलरेडी शायद 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो विल स्टार्टिंग विद रे ऑप्टिक विच इज अ डिलीटेड पोर्शन, बिकॉज यूजिंग सम ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो वैसे तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैं वो मान रहा था कि तुमने पढ़ा हुआ है, तो तुम सोच लेना कि आज की क्लास सही ली थी या खराब ली थी। शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप भी डाल दीजिए। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या है जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना in which light incident on a surface which is a reflecting surface। reflecting surface कैसी होती है? अरे शीशा, मिरर। तो when light incident on a reflecting surface, the total energy or light is reflected back in the same medium, it is called as what? Reflection। मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, ये मिरर है, इस मिरर पे हमने लाइट डाली, इस मिरर पे हमने लाइट डाली, ऐसे लाइट गई, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सही है? ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है? सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। रूल है सर, ये तो पढ़ रखा है हम लोगों ने। अच्छा, ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और बीच वाली डैश लाइन को हमने क्या बोला? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ, हाँ बहुत बढ़िया। क्या मतलब इसका? सेम प्लेन में होती है। हाँ मतलब बताओ। हाँ 2D मतलब हो टू दी जी मतलब 2 डायमेंशनल। अबे साल, सॉरी बेटे, बताओ मतलब क्या है इसका? एक ही साइड में, वेरी गुड, एक प्लेन में। अच्छा, आपने कभी प्रूफ किया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है? क्या आपने कभी प्रूफ किया कि दे आर इन सेम प्लेन? कभी नहीं किया। विश्वास कर लिया? कह रहा टीचर ने बताया, मैं तो विश्वास कर लिया। मैं दिखाता हूं, रुको।
हाँ अरे बस करो यार। वो हम दिख रहे हैं क्या? नहीं। कि ऐसे बढ़ाया करो, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बैठे ना, बस ये सही रहेगा, आज के बाद क्लास ऐसी हुआ करेगी। हैं? सही बात है, तोड़ फोड़ ना करें। अभी क्लास ले रहा हूँ अभी। चलो जी, ये लेज़र है। अरे वो बचपन में हार्ट नहीं बना हुआ था, लड़कियों में मारते थे, नहीं। ये लेज़र है, दिख रही है। हाँ, बट इसका पाथ नहीं दिखता। तो पाथ के लिए या तो हमें बना डालना पड़ेगा स्प्रे, ये करना पड़ेगा धुआं। लाइट बंद करके धुएं में दिखता है। दिखता है, रात में दिखता है। रात में हो सकता तब दिखता हो जब मॉइस्ट एयर होती हो, लेकिन अगर मैं, दिख रही है। तो मैं इसके लिए ना दूसरा धुआं ले आता हूँ, वो वाला। नहीं वो वाला ठीक है, देना भाई। ये लाइट बंद कर देना सारी। दिख रही है क्या रे? लाइव वाले को दिख रहा है कुछ क्या? मुझे जरा ये पकड़ के यहाँ खड़े हो ना, मैं जहाँ पे मेरा रखूंगा, हाँ। और ऊपर लाओ बेटा, ये फैन बंद करना है यहाँ से प्लीज। ठीक है, दिख रहा है क्या? पिंक नहीं है ये, रेड है। दिख रहा है? अच्छा सुनो, एक इंसिडेंट रे है, कौन सी वाली है? करेक्ट ना? पिंक नहीं आ रही, रेड ही आ रही है। तू अंधा सॉरी। देखो ये दिख रहा है, ये करेक्ट। एक रहा इंसिडेंट रे, अब देखो मैं इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ा रहा हूं, बढ़ाऊं? सही है, देख रहे हो? वो तुम पीछे रहना है। चलो दोबारा देखते हैं, दिख रहा है? इंसिडेंट रे ऐसी आई, एंगल बढ़ा। बेटा ऊपर रखो ना अपना हाथ, हाँ। सही है, दिखता है। अच्छा प्लेन वाली बात बताना, क्या प्लेन वाली बात क्या है? इसी प्लेन में है ना? दे आर इन अ सेम, सेम प्लेन, करेक्ट। जैसे देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं, रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। बोलो सही है? अच्छा जब भी मैं इसे परपेंडिकुलर फॉल कराऊंगा कैसे जाएगी देखो, ये दिख रही है? पाथ को रिट्रेस करिए, अब एंगल दिख रहे हो? एंगल सही है। थैंक यू। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
छोड़। ये इसको ऊपर करना, ये प्रिज्म है, या इसमें नहीं, मैं आपको डिफ्रैक्शन दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा गर्म पानी मिलता है उससे ज़्यादा अच्छा होता, ये ठंडा पानी है, इसमें शायद दिखेगा भी नहीं। कोई नहीं, नहीं लेट्स सी, कोई नहीं, रुको, कोई नहीं, दिखाना। सामने से देखना, ठीक है। लाइट जब जार के अंदर गई है, बेंड हुई है क्या? मुझे थोड़ा कंटेनर में और पानी चाहिए। गर्म पानी में वैसे अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी। बात दिखता है कि नहीं? बहुत हल्का दिख रहा है। गर्म पानी करा के लाओ, इसे फेंक दो, गर्म पानी देना। ठंडे में होगा नहीं ना। अबे ये बाहर तो ले दो थोड़ी देर के लिए, वैसे तो अब कमरे में वैसी भी दिखाई देगी, वरना देख रहे हो। क्या बात है, बोलो जयकारा शेरा वाली दा। क्या माहौल बन गया ऐसा। मैंने कहा ये प्रैक्टिकल के लिए धुआं चाहिए, कहता सर वो ले आओ। मैं, हैं, ओके में स्मोक अच्छा आता है, बट इस वाले स्मोक से ना हम फिर भी फेमिलियर हैं। ऐसा लग रहा हवन वन हुआ है यहाँ पे, कि भाई साहब यहाँ पूजा हुई है एकदम। शुरू करें? अच्छा, रिफ्लेक्शन तो दिखाई दिया ना, रिफ्रैक्शन देख लेते हैं कैसे नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन में देखना है। हाँ हाँ, खोल दो खोल दो, सब खोल दो। अभी मैं दिखाता हूँ, रीज़न बताता हूँ उसका। गर्म है, उबला हुआ है बिल्कुल। हाँ बढ़िया है, लिया हो यार, अगर हो जाए तो। वैसे मुझे लग नहीं रहा भाई। नहीं दिखा? नहीं दिख रहा, गेट बंद करना, डेविएशन हो रही है। जो लाइट है ना वो सीधा ना जाके हल्की सी बेंड हो रही है बस, वो देखना। जो अंदर लाइट जा रही है जार के, उसको देखना, ठीक है। पानी के अंदर जाके डिसअपियर नहीं हो रही, पानी के अंदर जाके मुझे तो दिखाई दे रही है यहाँ से। कोई आना, आगे आना चाहेगा? पीछे करो यार इसको, कोई नहीं, कोई आ जाओ, जिसको आना आ जाओ। इधर आ, या वहीं खड़ी रह, वहीं रह। कह रही क्या वो अपने पाथ से डिवेट हो रही है? कोई और चेक करना चाहेगा? ले, तेरे लेवल पे ले आया। और कोई आएगा? विश्वास में। अच्छा एक चीज़ और दिखानी है, कोई देखेगा? बेटा एक बात देख, पहले देख लाइट डेविट हो रही है क्या? थोड़ी सी बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा एक काम कर, यहाँ जरा ध्यान से देख, क्या लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है ऊपर इसके माउथ के ऊपर, देख।
दिख रही है? ऊपर कोई स्पॉट बन रहा है, देख रहे हो ऊपर जा रही है, यानी कि लाइट पानी के सरफेस से रिफ्लेक्ट भी होती है। यानी एक टाइम पे तीन चीजें हो रही होती हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन। रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, रे ऑफ लाइट जब अंदर गई, रे ऑफ लाइट जब अंदर गई तो बेंड इट टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिफ्रैक्शन, चेंज इन अ पाथ ऑफ अ लाइट। लेकिन वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर भी जा रही है, देखो ऊपर आ रही है क्या कहीं, वो ऊपर आ रही है, दिख रही है, ये ऊपर भी आ रही है। यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है। मेरे ख्याल से और थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए था होगा तो शायद हमें इसका अंदर भी पाथ दिखाई दे जाए। गर्म पानी से क्या होगा, जो डेंसिटी है वो और कम हो जाएगी, धुआं है ना तो डेंसिटी कम हो रही है तो दिखाई देता है पाथ, वरना नहीं दिखता। तो अगली बार भैया और गर्म पानी ले आना एकदम उबाल के, ठीक है, ले जाओ, थैंक यू। रिफ्लेक्शन, reflection of light is a phenomena in which light is reflected back in the same medium such that angle of incidence equals to angle of refraction. We can prove this via demonstration also. हम demonstration के हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने भी करा। लेकिन हम लोग वेव ऑप्टिक्स में इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देते हैं, इसलिए वेव ऑप्टिक्स आपके लिए और अपीलिंग लगेगा। मतलब आपने आज तक प्रूव नहीं किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, लेकिन आप पहली बार प्रूव करोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सही है, गॉट इट, सही है ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये तो फ्लैट है, अगर मैं बात करूं कर्ड की, ये कर्ड सरफेस कनकेव है कन्वेक्स है? कनकेव है, ये बताना ये कन्वेक्स है या कनकेव है? जो बल्ज्ड इन होता है उसे कॉनकेव बोलते हैं, जो बल्ज्ड आउट होता है उसे कन्वेक्स बोलते हैं। ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल में PAL होता है, PLE नहीं होता, प्रिंसिपल सैद्धांतिक होता है ये, बिकॉज ये वो एक्सिस है जिस एक्सिस पे कोई डेविएशन हम लोग नोट नहीं करते हैं। प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे भी हमारे मिरर को टच करती है उसको अपन बोलते हैं क्या? पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा इसका एज्यूम्ड सेंटर कहां है? बिकॉज ये जो कर्व लिया है वो किसी ना किसी स्फीयर से लिया होगा, पक्की बात है, बोलो हाँ। तो अगर किसी कर्व से लिया है तो ये कर्व होगा, बोलो सही, कर्वेचर। और ये इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जस्ट आधा करो, आपको मिलेगा फोकस, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला यानी कि रेडियस कर्वेचर को जस्ट आधा करके मिल जाएगा। सही है क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे आती है वो आती है साइन कन्वेंशन की, कि साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। साइन कन्वेंशन बड़ा सिंपल रूल होता है सर। आपको अपने मेजरमेंट की डायरेक्शन देखनी है और आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट देखनी है। क्या देखना है? डायरेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट हमेशा पोल से होगी, 0 से शुरू होगी, और लाइट तो तुम्हें पता चलिएगा कहां से कहां जा रही है। जरा ध्यान लगाना। मान लीजिए मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक ये सरफेस है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट कहीं यहां पड़ा है। इमेजिन करो ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, यहां AB। सही है, AB। तो लाइट कहां से कहां जाएगी? राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट? लेफ्ट से राइट। लाइट से जाएगी कि नहीं, बोलो हाँ, सही है। अच्छा, आप मेजरमेंट करना शुरू कर रहे हो यहां से, आप डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? पोल से। आपने बोला बताओ पोल से ऑब्जेक्ट कहां है, आप बोलोगे साहब यहां से शुरू करो, 0 1 2 3 4 5, यानी आपके मेजरमेंट की डायरेक्शन इधर है, बोलो हाँ। और आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट कहां इधर है, तो आपका दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अपोजिट तो नेगेटिव, अपोजिट तो सिंपल बात, अपोजिट तो नेगेटिव। समझ में आया? दोबारा सुनो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मान लीजिए ये सरफेस है, ऐसे है, ऐसे है, सही है, ऐसे है। आपने कहा अब यहां से लाइट डालो, कुछ भी नहीं होगा। आप इस सरफेस पे यहां से लाइट डालोगे ना, यहां से थोड़ी ना डालोगे। तो बोलो पॉलिश्ड सरफेस से लाइट थोड़ी ना डालते हैं। यहां से लाइट डाली, यहां से लाइट डाली, बोलो सही है, लाइट ऐसे डाली। यानी मेरा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? लेट्स सपोज यहां ऑब्जेक्ट पड़ा है मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है AB। ये कौन है? डायरेक्शन ऑफ लाइट है, हाँ ना? तो बोलो यार
ये कौन है? डायरेक्शन ऑफ लाइट है। जब लाइट ऐसे गई, मैं पोल से मेजरमेंट करना शुरू किया, पोल से, सही है कि पोल से तो यहां से यहां गया, मेजरमेंट करूंगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन होगा। लाइट ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रहा है, तो मेरा यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोलो। अगर आपके मेजरमेंट की और डायरेक्शन ऑफ लाइट की डायरेक्शन जो अपोजिट हो तो नेगेटिव हो गया। अच्छा इमेजिन करो इसका कर्वेचर कहां बनेगा? सेंटर, इस वाले का सेंटर कर्वेचर यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ है ना, यहां पे गई। अच्छा आप मेजरमेंट करोगे कहां से? यहां से। अबे बोलो ना यार, मेजरमेंट करोगे कहां से? यहां से। अच्छा आपकी लाइट वहां से आ रही है, मेजरमेंट भी यहां से। आर पॉजिटिव है नेगेटिव? आर क्या आएगा? तो वी हैव सर्टेन रूल्स for using a sign convention, and the basic rule which is governing is if the direction of measurement and direction of light is same, positive. If direction of measurement and direction of light is opposite, negative. ये convention, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, सही है? याद रहेगा? तो अपन रूल्स लिख लेते हैं। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन कि when a light bounce back in the same medium, it is said to be reflection. ठीक है ना? When light bounce back in the same medium, it is said to be a reflection. अच्छा आपने लिखा नहीं क्या कुछ भी? तो लिख लो। जैसे इमेजिन करो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, या इंसिडेंट हुई या वापस आ गई, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे फ्लैट सरफेस हो, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी वॉयलेट नहीं होता। चाहे कोई भी लॉ, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी वॉयलेट नहीं होता। यानी हमारा एंगल आई किसके बराबर होगा? हमेशा एंगल, दूसरा लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज इन सेम प्लेन, एट सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। प्लेन देखा था ना, लाइट ऐसी थी, बस यहां से जा रही थी, यहां से वापस आई थी। बोलो तो सही यार, ऐसे थी, सही है? साइन कन्वेंशन लिख लेता हूं। साइन कन्वेंशन क्या है? इफ डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट and direction of measurement is the same, then positive, otherwise negative. ये साइन कन्वेंशन है। चलो आगे। ना, अगर टेढ़ा हुआ तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, मैं देख ही नहीं पाऊंगा इमेज। कैसी बात कर रहा है? चलो सही है। अच्छा वो एक फॉर्मूला डिराइव करते थे, मैं उस पर आ जाता हूं। ये बात ध्यान रखना कि ये जो लॉज हैं, ये जो प्रिंसिपल जितने भी मैं आगे पढ़ा रहा हूं, दे ऑल आर वैलिड फॉर अ फ्लैट सरफेस, कॉनकेव और कन्वेक्स। किसी के लिए भी हमेशा सबके लिए वैलिड होगा। ध्यान लगाएंगे। कौन सरफेस है बोलो? कॉनकेव। प्रिंसिपल एक्सेस, सही है क्या? यहां पे कहीं ले लेता हूं फोकस। फोकस का टॉइस क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां पे, कहां पे रखा है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। याद रखना देयर आर सेवरल केसेस। हो सकता है मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं, हो सकता है मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रख दूं, पोल और फोकस के बीच में रख दूं, हो सकता है एफ और सी के बीच में रख दूं, हो सकता है सी पे रख दूं, हो सकता है सी के बाहर रख दूं। देयर आर सेवरल केसेस।
करेक्ट। मैं यहां रख रहा हूं, अभी कहां रखा है मैंने, एफ और सी के बीच में। क्या होगा, रे ऑफ लाइट ऐसे कहीं बोलो, सही है क्या? अ पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रे ऑफ लाइट गई ऐसे और ऐसे ये क्या हो गया, सही है, ऐसे पास कर गई, सही है। ये रे ऑफ लाइट गई यहां पे पोल पे, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट बैक पे करके, बोलो तो सही। फाइनल इमेज बन गई यहां पे, ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, ये ए डैश बी डैश है, कोई दिक्कत, सही है क्या? इमेज बन गई। क्या तुम्हें मालूम है यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को u बोला गया, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को v बोला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला गया, और एक बड़ा एक सिंपल सा क्यूट सा फॉर्मूला डिराइव किया कि 1 अपॉन में f इक्वल्स टू 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u, एंड दिस फॉर्मूला is actually referring the position of an object, image and the focal length of a mirror. That is why this is called as what? Mirror formula. क्या बोला इसको? Mirror formula. Mirror formula is nothing but is a relation between focal length, object distance and image distance. अब मैं ये मान कर चलता हूं कि तुमने 10th क्लास में से डिराइव किया, मैं तो मान लिया, लेकिन क्या तुम्हें आज की तारीख में मालूम है जब इसे डिराइव किया तो था पक्की बात है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है जब इसे डिराइव किया था तो इसे डिराइव करते वक्त साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया था सर, मैं बोल रहा हूं किया था। हमने इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी यार, हम मिल लेते थे पी से लेके एफ का डिस्टेंस एफ, पी से लेके बी का डिस्टेंस यू, वो माइनस यू लिया था हम लोगों ने, पी से लेके बी का डिस्टेंस, अब बोलो तो सही यार, क्या लिया था, माइनस यू लिया था। पी से लेके बी डैश का डिस्टेंस मैंने माइनस वी लिया था। तो व्हाइल आई वाज डिराइविंग दिस इन माय 10th क्लास, आई वाज यूजिंग व्हाट, साइन कन्वेंशन। तो कर दी साहब, साइन कन्वेंशन यूज करके फॉर्मूला निकाल दिया। अब यही इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट है बस आज की, तो डिराइव कर दिया साहब। अब न्यूमेरिकल आया सर हमारे पास कोई कि सर फलाना एक लेंस है, एक मिरर है, सॉरी लेंस तो है नहीं, मिरर है, और उस मिरर पे हमने इतने डिस्टेंस पे अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, तो बताओ उसकी फोकल लेंथ क्या होगी या डिस्टेंस इमेज कहां बनेगा सब। तो क्या अब आपके हिसाब से मुंजाल साहब आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके हिसाब से अब साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, अब जब न्यूमेरिकल आया तो क्या दोबारा से साइन कन्वेंशन यूज करूं? आंसर है, इन्होंने कहा यार यस सर, कह रहे करो। क्यों भाई, क्यों करें, रीजन बता दो। 10th में किया था तो रट्टा मार लिया। देखो ये एक स्पेशल केस है जहां पे मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, एफ और सी के। अब एक और स्पेशल केस आएगा जो न्यूमेरिकल है मेरा यार, जो मेरा न्यूमेरिकल है। while deriving the equation I have already used sign convention, but while substituting this formula in any other numerical we must again use a sign convention because that will be another special case. उस टाइम हो सकता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पड़ा हुआ हो, तो डायग्राम तो बदल जाएगा ना, यानी हर न्यूमेरिकल एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो while deriving use sign convention, yes. While using that formula in numerical use a sign convention, yes. सिंपल है सर। तो छोटा सा नोट लिख लो, अभी ये नोट लिख लो, पहले ये डायग्राम ड्रॉ करके एक इक्वेशन लिखो यार। ये बनाया तुम लोगों ने, ये पैराबोलाइडल मिरर बनाया जो तुमने बनाया है, हाँ टेढ़ा नहीं, जो भी है बहुत गंदा है। चलो लिखवाऊं,
जब डिराइव करते वक्त एक बार साइन कन्वेंशन यूज कर ली तो वो एक स्पेशल केस था कि हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा हुआ है मान लो न्यूमेरिकल के हिसाब से, तो ठीक है उसमें लेकिन रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल बनेगी उस टाइम में? भाई इस टाइम में वर्चुअल बनेगी, इस टाइम ये रियल बन रही है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो डिफरेंस है। ये फॉर्मूला कन्वेक्स के लिए लगाया, कनकेव के लिए लगाया? मैं तो कन्वेक्स के लिए भी फॉर्मूला ये लगाऊंगा, तो केस अलग अलग हो गए ना यार, तभी तो कह रहा हूं एवरी न्यूमेरिकल इज अ डिफरेंट स्पेशल केस। अच्छा एक चीज यहां पे हम लोग और एड ऑन कर दें, यहां पे ध्यान लगाना बेटा, जैसे मान लो ये कर्वेचर है हमारा, मान लो ये कर्वेचर है, कनकेव है कन्वेक्स है? ये बताना कनकेव है कन्वेक्स है? यार इधर से है ना कनकेव, तो ये भी, अब पॉलिशिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, अब बता कनकेव है कन्वेक्स है? तो लाइट इसमें ऐसे पड़ी तो कनकेव, लाइट में ऐसे पड़ी तो कन्वेक्स, सही है क्या? लाइट इधर से डाल सकता था क्या? नहीं सर, पॉलिशिंग हुई भी है। देखो यहां पे एज्यूम्ड सेंटर यहां कहीं मिलेगा बोलो, यहां पे एज्यूम्ड सेंटर कहीं यहां मिलेगा बोलो, हाँ या ना? अच्छा इसके लिए लाइट इधर जा रही है, मेजरमेंट इधर होगा, तो इसके लिए आर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। इसके लिए आर क्या आएगा हमेशा? तो ऑलवेज रिमेंबर क्या, कॉन्वेक्स का आर हमेशा लोगे पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए आर हमेशा क्या लोगे? ये साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है। बोलो। अच्छा एक टर्म शायद आप लोगों ने और पढ़ा होगा, मैग्निफिकेशन, किसी को याद है किसी को मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन था माइनस वी अपॉन में यू, क्या था? माइनस वी अपॉन में यू। हाँ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट भी बोलते थे, बट अभी फिलहाल रखते माइनस वी अपॉन में यू, ठीक है? माइनस वी अपॉन में यू, सही है क्या? माइनस वी अपॉन में यू। एक बात बड़ी सिंपल सी बता दो, तुमने बताया तुम ही बताओगे बेटे, m की वैल्यू -3 और m की वैल्यू +1/3, क्या फर्क है? उल्टी तरफ है? अच्छा अच्छा, क्या मतलब है इसका? m की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। अच्छा छोटी की तो माइनस, अच्छा मैं बता लूं, हाँ m की वैल्यू जब भी नेगेटिव आती है तो रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, और m की वैल्यू जब भी पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल इमेज बनती है। लिख लेते हैं m की वैल्यू नेगेटिव यानी कि रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, m की वैल्यू पॉजिटिव यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, बोलो हाँ या ना? रियल इनवर्टेड का मतलब होता है नीचे बनना, जैसे ये बनी है, रियल का मतलब होता है जब एक्चुअल में रेज मिलेंगी तो बनेगी, सही बना रहा है सर, ये रियल इनवर्टेड है। वर्चुअल इरेक्ट क्या होती है? ऊपर बनती और ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती, मिरर के दूसरी तरफ बनती, तो होती वर्चुअल एंड इरेक्ट, सही है क्या? m की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। एक पॉइंट और है आप लोगों के लिए मेरे पास, अगर m की वैल्यू का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा आया या m का मैग्नीट्यूड 1 से, दोनों में फर्क है बेटा, अगर 1 से ज्यादा आया तो मैग्निफिकेशन हो रहा है, मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा हो रहा है इमेज, छोटा था 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था 15 का बन गया, लेकिन अगर m की वैल्यू लेस देन 1 यानी 1/3 आ गई, एंजल 1/3 आ गई, तो डिमिनिशिंग हो रही है, क्या हो रही है? यानी कि वो साहब इमेज क्या बढ़ रही है, वो छोटी होती जा रही है, कि 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। मॉड, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, जैसे कि 3 और 1/3, फर्क बताओ क्या है? 3 एक बार m आया 3, एक बार m आया 1/3, बोल फर्क क्या है? दोनों केसेस में पहले तो वर्चुअल इमेज बनी है, पक्की बात है। अच्छा ये केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं, चलो m की वैल्यू 3 आई, मैग्निफिकेशन हुआ, m की वैल्यू 1/3 आई, डिमिनिशिंग हुआ, प्लस आई दोनों वर्चुअल बनी, बोलो हाँ, माइनस आके बोलो, बोलो रियल बना, और मैग्निफिकेशन हो गया, बड़ा हो गया, समझ में आ रहा है क्या? चलो जी, इतना ज्ञान ये पढ़ रखा था, तो ये मान रखा था, ये पढ़ रखा था, याद है? बहुत अच्छी बात है, याद है तो फिर तो अगले न्यूमेरिकल तुम झटपट कर दोगे।
तो शुरू करेंगे न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लीजिए आप लोग मेरे साथ। ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पे रखा और 5 पे रखा, दो बार, दो क्वेश्चन में एक कराऊंगा आप लोगों को। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, रेडियस कर्वेचर कितना है उसका, 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। शुरू करूं? तो अपने को क्या निकालना है, पोजीशन, साइज, साइज निकालना है क्या, नेचर बताना, नेचर एंड मैग्निफिकेशन पता चलेगा तो नेचर पता लीजिए। नेचर का मतलब होता है रियल वर्चुअल, कैसा डिमिनिशिंग हुआ, क्या हुआ, एम निकाल के पता चल जाएगा। हाँ जी, एम का वैल्यू, सॉरी एफ का 1/में, एफ का फॉर्मूला 1/में, एफ इक्वल्स टू 1/में वी प्लस 1/में यू। बेटा बता दो आर क्या है, +15 या -15? कॉनकेव है भाई, क्या है, एफ की वैल्यू -15/2 हो गई, सही है, -15/2 सेंटीमीटर चलेगा। u की वैल्यू कितनी है, -10। कितनी है u की वैल्यू, -10 क्यों लिखा, क्योंकि साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। While attempting any numerical and using any formula in a numerical, we must use a sign convention। करनी है भाई कन्वेंशन यूज, जो निकालना है उसी के अंदर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी होती, ठीक है। तो 1/में कितना आ गया, 1/में v माइनस 1/में u, -1/में 15, ये 2 हो गया, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 1/10, सही है क्या। सॉल्व किया, v का वैल्यू आया -30, कितना आया, -30। कोई बता सकता -30 का मतलब क्या है, -30 का मतलब क्या है, यानी कि इधर ही बन गया, इधर ही बन गया, इधर ही बन गया। अच्छा इधर से समझ में आ गया कि v आ गया, पोजीशन तो मिल गई। अच्छा m की वैल्यू बताओ, m क्या होता है, m की वैल्यू थी -v/में u, माइनस v की वैल्यू -30, u की वैल्यू -10, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया, -3 आ गया। मैग्निफिकेशन कितना आया, मैग्निफिकेशन -3 आया, नेगेटिव आया। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, हाँ जी। एज मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर मैग्निफाइड इमेज या डिमिनिश्ड इमेज, मैग्निफाइड इमेज। कोई दिक्कत परेशानी, हो गया सर। दूसरा पार्ट अपने आप कर लोगे क्या, छोड़ दो, अबे हाँ ना बोलो। सही है, ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है सिलेबस में, ये पढ़ाया, ऐसा मान रहे हैं कि पढ़ रखा है, पढ़ रखा था, याद आया या फायदा नहीं हुआ क्लास लेने का, कुछ तो ज्ञान अर्जित कर लिया है। अगला देखो बेहतरीन सवाल करा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हटा, हाँ 1 सेकंड और 2 मिनट, ठीक है।
चलो, एक ना एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बनाया, सुनो लास्ट है, एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बनाया, उसने बोला मान लो तुम गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, और रियर व्यू मिरर से देख रहे हो कि वो जॉगिंग करते हुए आ रही है, ऑब्जेक्ट मतलब जॉगर। अच्छा, रियर व्यू मिरर जो है बेसिकली गाड़ी का जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, तुम लोग जानते हो, वो कॉन्वेक्स होता है। हाँ भाई आदित्य, क्यों होता है कॉन्वेक्स? ओए चुप। हाँ, अच्छा, वाइड होता है उसका ना, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो ये ज्यादा एरिया कवर करता है, एक्चुअली फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के रियर व्यू मिरर के लिए। मान लीजिए इसका रेडियस कर्वेचर रखा है 2 मीटर, कितना रखा है? अच्छा प्लस ही होगा, मुझे पता है कन्वेक्स है तो प्लस ही होगा, बोलो ना। इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? r/2, यानी कितना हो जाएगा? 1 मीटर। हाँ ना तो बोल दो। और सवाल कितना सुंदर पूछा उसने, कहते देखो ये जॉगर है, ये भागती आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से? एक टाइम था जब वो 39 मीटर दूर खड़ी थी मुझसे, उसने जैसे ही देखा मैं गाड़ी में बैठा, वो भाग चली मेरी तरफ, ऑफ कोर्स, वो भागती भी आ रही है, समझ रहे हो? कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड है कुछ ना कुछ, कहता है इमेज की बता दो बस। ऑब्जेक्ट की स्पीड है यहां पे 5 मीटर पर सेकंड, वही तो कह रहा हूं, यही तो क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट की स्पीड दिख रही है क्या? कितना है भाई? अगर ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है पोजीशन में तो इमेज भी तो चेंज होगी, उसकी स्पीड निकाल दो। दट दट थक लिया। अबे प्लेन मिरर में ऐसा होता है, कन्वेक्स और कनकेव में ऐसा नहीं होता। The speed with which object is moving towards a mirror will be equal to the speed of image only in case of a plane mirror. ये प्लेन तेरे पास आया, तुझसे दूर गया, इमेज की स्पीड सेम होगी। प्लेन मिरर, can anyone tell what is the reason? Because the focal length is infinity in this case. तो 1/v 1/u के बराबर हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बट नॉट इन केस ऑफ कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स, उसमें निकालना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना। u की वैल्यू कितनी है बताओ? 39 मीटर, माइनस ले लूं चलेगा। r f की वैल्यू बताओ कितना? +1 मीटर बोलो चलेगा। 1/में f इक्वल्स टू 1/में v प्लस 1/में u, बोलो हाँ या ना। तो 1/में v की वैल्यू 1/में f माइनस 1/में u, सही है क्या? अच्छा, f की वैल्यू 1 माइनस 1/में प्लस 39, बोलो सही है। तो 1/में v कितना आ गया? ये आ गया 39 और ये आ गया 40, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई? 39 डिवाइडेड बाय 40 मीटर। यानी अभी हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियली कहां पे खड़ा था? 39 पे। इमेज कहां बन रही है उसकी? 39/40, यानी कि इस तरह बन रही है, इस तरफ। वर्चुअली बननी चाहिए, रियल तो देखने के लिए खुद जाना पड़ेगा हमें उसको। रियल तो वो है ना जो मैं देखूंगा। अरे अरे मिरर में वर्चुअल दिखाई देती है ना? वेरी गुड, सही है क्या? अच्छा, वो चल रही है 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर आगे जा रही है। तो बहन है तेज है, हाँ काफी तेज भाग रही है भाई साहब, मतलब ऐसे लग रहा है लॉन्ग जंप सा मार रही हो। तुम देख रहे हो 5 मीटर, 1 मीटर ये होता है, 1 मीटर हिंदुस्तानी आदमी से तो नापता है 1 2 3 5, 5 मीटर तो चल सकती था तेज। फाइनली आफ्टर 1 सेकेंड, फाइनली आफ्टर 1 सेकेंड बाद u की वैल्यू होगी -34, बोलो हाँ या ना। कैसे सर? 1 मीटर में 5 सेकेंड चल, 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रही है वो, 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 5 मीटर चल, ये औरत ही चल सकती है आदमी के बस की बात है भी नहीं, इसलिए मैं से हमेशा एग्जाम्पल, हाँ हाँ अरे देखो ऐसा है, देखो वैसे नवरात्रि चल रहा है तो बोलना नहीं चाहिए यार, माता रानी पाप लगा दे कहीं। नवरात्रि शुरू हो गए, तुम्हारा तो धंधा शुरू हो गया होगा, तो कंजक में नहीं जाएगा तू?
नहीं अच्छा बंद कर दिया, कब से नहीं गया? अच्छा सच्ची बता, बचपन में गया नहीं गया कभी? अबे झूठ बोल रहा है। पड़ोस की आंटी जबरदस्ती ले जाती थी, ये इसको तो भेज दो, ये तो मेरा कहना है, कंस है ये। नवरात्रि के शुभ महोत्सव में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, एक बहुत जरूरी बात करना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन पूरा करूंगा। v की वैल्यू निकाल लूं यहां पे, अरे u चेंज हो गया, क्या निकाल लूं यहां पे? v निकाल लूं नया। f की वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं सर, f की वैल्यू क्या रही? सेम रही। क्या रही? 1 मीटर, 1 मीटर है, सेम ही है। तो 1 में v की वैल्यू 1 में f माइनस 1 में u रहेगी, तो मेरे लिए v डैश f की जगह u डैश ये रहेगा। तो 1 में 1 माइनस ऑफ माइनस 1 में कितना हो गया? 30, यानी कि 1 में v डैश कितना आ गया बोलो? 1 में v डैश आ गया 35 डिवाइडेड बाय, यानी कि v डैश कितना आ गया? 34 डिवाइडेड बाय 35। अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर 1 सेकेंड वाले पोजीशन चेंज को मैं माइनस कर दूं, यानी मैं v माइनस v डैश कर दूं, उसका मॉड लगा दूं, तो ये हुआ डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ इमेज इन 1 सेकेंड। बोलो इन, तो बेसिकली ये क्या हुआ? डिफरेंस इन पोजीशन डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, एंड दैट बिकम्स व्हाट? वेलोसिटी ऑफ इमेज। बोलो हाँ या ना? ये क्या बना हमारा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्या बनता है? ये बनता है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो बस क्या करना तुम लोगों को? माइनस से तो करना है। बोलो ना, क्या कर दूं? 39:40 माइनस 34:35, इतना मीटर, ये मेरा इतना मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर आ गया। नोट कर लो। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में, इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में 4 पार्ट दे रखे हैं। जब वो खड़ी थी 39 मीटर पे तब, जब वो आ गई 29 मीटर पे तब स्पीड, जब वो आ गए 19 मीटर पे तब स्पीड, और जब वो आ गए 9 मीटर पे तब स्पीड। ये 4 पोजीशन पे स्पीड निकालने के लिए बोला गया था। ये 4 पोजीशन पे स्पीड निकालने के लिए बोला गया था। बताओ ये वाला। बेटा मैंने ये बोला कि मान लो आप v कैलकुलेट कर रहे थे, v आपने कैलकुलेट किया, अगले सेकंड पे v कैलकुलेट आपने कर लिया, तो आपका पोजीशन में चेंज हुआ 1 सेकंड का। चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? वही तो बोल रहा हूं। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज पर सेकंड, जब मैंने 1 सेकंड का कैलकुलेशन किया, आफ्टर 1 सेकंड कैलकुलेशन किया, बिकॉज चेंज इन पोजीशन पर सेकंड इज कॉल्ड एज व्हाट? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया। शायद ये 1/280 शायद इसका आंसर आया। आप फिर भी एक बार ना आप क्रॉस चेक जरूर करना। ये 1 में 280 मीटर पर सेकेंड है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आपने रिफ्लेक्शन पढ़ रखा है, आपसे पढ़ रखा है तुम लोगों ने। जैसे ये छोटी छोटी सी बातें थी ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कर्व, नेगेटिव कर्व, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मॉड ग्रेटर देन 1, नेगेटिव कर्व, है ना? समझ में आ रहा है? ये सब चीजें हम लोग मानते हैं कि आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। और टीचर्स का मानना ये होता है कि आपने 10th की किताबें बेची नहीं होंगी, तुम तो कचौड़ी खा चुके बेच के उसकी, नोट्स बना कर गया, क्योंकि तुमने एनडीए का एग्जाम देना था बेटे। वो सारे ऐसे नहीं है, ये तो बेच चुके आपने। देखो वो अलग अलग बच्चे का अलग अलग है। किस किस बच्चे ने किताबें बेच दी थी 10th क्लास के बाद? देखो क्या किया उस पैसे का? नई किताबें तो नहीं खरीदी थी, क्योंकि उसके लिए तो पापा से पैसे मांगे थे कि किताबें चाहिए। वो नई किताबें, पुरानी किताबें बेच के किसी बिजनेस मॉडल में लगा दिया था। वो MLM होती है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग। पुराना हो गया, अब क्या चल रहा है? कौन सा? सारे होते हैं, सही बात है, मैंने भी लगाए थे।
इंजीनियरिंग में क्या क्या तो रहा है, सब कुछ किया है, क्या पागल है। मुझे याद है मैंने एमएलएम में 7,000 रुपये इन्वेस्ट किए और फिर छोड़ दिया क्योंकि मैंने देखा है तो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना चुका हूं, अब अगले 3 बेवकूफ तुम बनाओगे। यू पीपल नो व्हाट इज एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कि आप आज काम आ रहे हो, आप लोग 3 लोगों को जोड़ो, वो 3 लोग अगले 9 लोगों को जोड़ेंगे, वो अगले 9 लोग 81 लोगों को जोड़ेंगे, तो उसका प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा। देख रहे हो? और आज के बाद तुम्हारे पास 1 महीने में BMW गाड़ी होगी, तुम्हारा शानदार घर होगा, आईफोन 14 होगा लॉन्च से पहले। साला बेवकूफ बना दिया। हाँ, इंपोर्ट इंपोर्ट हो जाओगे। ये समझ में आया तुम लोगों को? अच्छा, अगली क्लास जो है हमारी, मेरी कोशिश रहेगी कि बुकलेट आप लोगों की आ जाए ताकि मैं रिफ्रैक्शन शुरू कर सकूं। नहीं आएगी तो विल डू समथिंग, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं तुम लोगों के यार? हो गए हैं? तो अभी ये कब आना शुरू हो रही है? मतलब ये तो मतलब उजाड़ उजाड़ देख देख के मैं भी थक गया। इतने बच्चे तो नहीं थे इस बैच में, भरा हुआ था ये बैच। कहाँ गए ये स्कूल वाले के अत्याचार? हाँ भाई, 1 मिनट एक बात करना चाहूंगा। सुनो, अभी जो, हाँ सुनो, अभी जो हमारा सिलेबस अब चल रहा है ना, वो बिल्कुल अलग है। तुम देखो, ये तो सब बिल्कुल रिफ्रेशिंग सा था ना, कि ये तो कुछ लेना देना नहीं था ईएमआई से, एसी से। तो ये अलग पार्ट है। तो मैं मानूंगा कि इस पार्ट को हम लोग साथ साथ कंप्लीट करेंगे। उसका रीज़न है, जब हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं फर्स्ट बुक की, तो हमारा टारगेट ये है कि हम फर्स्ट बुक को रिवाइज साथ साथ कर लेंगे सेकंड बुक के। लेकिन जब तक हम सेकंड बुक खत्म करेंगे तब तक हमारा रिवीजन का टाइम खत्म हो चुका होता है, बिकॉज नवंबर में या दिसंबर में ना प्री बोर्ड शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम लोग अपने सेकंड बुक को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइनल एग्जाम्स, तो इसे रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। ऑप्टिक्स को रिवाइज करने का टाइम इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। तो प्लीज़ उसके साथ छेड़खानी ना करें, रेगुलरली ईमानदारी से पढ़ें। और जो भी तुम्हारे सहपाठी, सहमित्र, सहेली जो क्लास में आजकल नहीं आ रहे हैं, उन्हें प्लीज़ मेरी तरफ से सूचना दे दें। हमारे यहाँ से तो कॉल जा ही रहा है कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मैसेज भी करेंगे अभी कि भाई अब क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके बाद बर्बादी है। 30 तारीख तक शायद मेरे ख्याल से स्कूल में मैक्सिमम एग्जाम्स हैं, तो हो सकता है मैं फ्राइडे सैटरडे की क्लास दोबारा से छोड़ूंगा, प्रोबेबल है छोड़ूंगा। हो सकता है अगली भी छोड़ दूँ, क्योंकि बुकलेट तो आई नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे चांसेस है कि मैं क्लास तो लूँगा, मैं फ्राइडे सैटरडे डेफिनेटली क्लास छोड़ रहा हूँ, मैं वो क्लास नहीं लूँगा। तो क्योंकि बुकलेट्स मेरे ख्याल से आ भी जाएंगे तो फिर मैं उतना कवर नहीं कर पाऊँगा। डीपीपी मैं दे दूंगा, डीपीपी के सॉल्यूशंस मैं सारे बना रहा हूँ, मेरे ईएमआई और एसी के थोड़े से रह गए हैं, एक साथ अपलोड होंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे। हैंड रिटन सॉल्यूशंस नहीं बनाए थे, वीडियो सॉल्यूशन बना दिए, वीडियो आप देख लेना, ठीक है। अगली क्लास में मिले नेक्स्ट वीक से, जब बुकलेट मिल जाएगी। नहीं वो बात रही अगली क्लास में बोल दूंगा, हाँ।
बॉब क्या? सारे कर लो। पहले 12th वाले कर लो, फिर 11th वाले कर देना। वो सर ने तो कराए हैं, मोहित सर ने। हाँ कराए हैं उन्होंने। हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। जहाँ इसका क्वेश्चन हम यही लिखा देता ना, DPP 1 का है ना, ये थोड़ी ना इसका आंसर, DPP 2 का है ये। सॉरी यार मैं भूल गया। ये ना दो कंपोनेंट्स हैं देख, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये ना, ये एंगल है डेल्टा, ये है बी कॉस डेल्टा और ये है बी साइन डेल्टा। जब प्लेन उड़ेगा तो कौन से कंपोनेंट को काटता हुआ जाएगा? इसको काटेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना काटेगा। प्लेन से चल रहा है ना, विंग से चल रही है, तो इसको काटेगा ना। हाँ तो यानी कि जब तू ई लेगा तो यहाँ पे बी की जगह बी साइन डेल्टा लेगा, बी साइन डेल्टा एल इंटू वी, समझा? बस बस, और यहाँ पे डेल्टा एंगल दे भी रखा है, हाँ डिप एंगल डिप एंगल दे रखा है। सर हमें कैसे पता चलेगा कब कंपोनेंट लगाने कब नहीं लगाना? जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो लगाना है। अच्छा सर आपने एक अभी समझाया कि मेरे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। क्या समझ नहीं पता, कहाँ से शुरू करूँ? ये जो आपने बताया था जैसे कि ये आपने बी और ए क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर ये हाँ, ऐसे पैरेलल क्यों जा रहा ऑब्जेक्ट में से रेज निकली, वो रे पैरेलल गई, है? पैरेलल यहाँ से पास कर गई फोकस से, फिर अगर यहाँ से गई वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई, जहाँ दो रे मिली वहाँ इमेज बन गई, इमेज बन गई ए डैश बी डैश। और फिर जैसे कि आपने ये वाला जो क्वेश्चन कराया था इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसे लेंगे? मैंने लिखवाया ना यहाँ पे कि एम की वैल्यू अगर नेगेटिव आई, कहाँ लिखा तुमने? हाँ एम की वैल्यू नेगेटिव आई तो रियल इन्वर्टेड, एम की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वर्चुअल डायरेक्ट। क्या बनी है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। रियल बना। मैग्नीट्यूड जो है उसका अगर तो 3 आया तो 1 से ज़्यादा, अगर 1/3 आता तो 1 से कम, 1 से ज़्यादा है तो मैग्नीफाइड, 1 से कम है तो तो माइनस किया है मेरी जान मैग्नीट्यूड मॉड, मॉड मतलब सिर्फ नंबर देख। और जैसे ट्रेन वाले इसमें कॉस लगा देंगे बी कॉस कॉस। डिप एंगल। थैंक यू सर। निकाल बेटा जल्दी। हाँ सर ये वाले क्वेश्चन में ये इसमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। सर्कुलर कॉइल है, उसमें 20 टर्न्स है, रेडियस इतना है, हाँ और उसे वर्टिकल डायमीटर के बाद घुमाया, वर्टिकल डायमीटर रोटेट करा ना, रोटेट करा जो रोटेट करा तो फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस निकालनी है। तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस का मैंने फॉर्मूला बताया था जनरेटर में, जो तूने लिखा नहीं कुछ भी, लेकिन ये बता रखा ई नॉट, हाँ इसकी वैल्यू कितनी थी? एन बी ए ओमेगा, एन बी ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बी है, ए है, ओमेगा है। एन बी ए ओमेगा निकाल दिया। एक बार तेरा ईएमएफ आ गया, डिवाइड करा, रेजिस्टेंस से करंट आ गया, ई I/2 करा, पावर आ गया VI/2। क्या बनाना? वो तो गैप नंबर कल वो जलाना है बेटा, वो कपूर रखा हुआ उस पर। ये तोले गंदे कैसे हो रहे हैं इतने? तो गैप में बनवाना होता है, हाँ गैप में, वो याद रहे तो है ना। आजकल ना रिडार चल रहा है, ध्यान रखना बेटा। नहीं रिडार चल रहा है मेरा बहुत ज़्यादा गंदा, क्योंकि ना मैं हो गया हूँ थक अब। आप लोग बात नहीं सुनोगे ना तो मेरा तो फ़ायदा नहीं है रखने का, क्योंकि एट दी एंड महीने में ना सैलरी मुझे देनी होती है।
ओ आई एम सॉरी यार, पीछे हो जाओ ज़रा थोड़ा सा ना आज। किस लिए? धुआं और होएगा ना, आगे ज़्यादा होएगा अभी। मरो सालो। और ठीक हो? बहुत दिनों बाद आए भाई। कहाँ थे लविश? हाँ, लास्ट क्लास में नहीं आया था, बाकी रेगुलर आ रहा है। और सर ठीक है? तुम भी नहीं लास्ट क्लास में आई थी? अरे क्या लें करने का? कनक, ओ सॉरी, कनिका कोई और है? कोई है तुम लोगों में से कनिका? ऑफ कोर्स तुम तो नहीं हो। नहीं, तुम अगर होते तो बड़ा अजीब सा लगता। कुछ भी चल रहा है तुम्हारा? क्या पता हो? तुम्हें बहुत पता है इसके बारे में, और तुम्हें इतना पता है तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यार ऐसा है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वजह से, तो पहले वही कर लेते हैं। थोड़ा सा भूमिका मैं आपको दे देता हूँ। भूमिका। अरे अब आराम खोर हो साले भी, एक नंबर के हैं। ये देखा तुम लोगों ने बचपन में मारते थे लड़कियों पे, कुत्ते पे? याद है तुम लोगों को? इस पहले हार्ट बना हुआ आता था, हैं? घर में मारते थे। किसके? कह रहा उसके, ऐसे इशारे में भी बता रहा है, कह रहा उसके घर में, जैसे कि इसका कोई था। रहने दे। ज्यादा हो रहा है, बस करो। तो ऐसा है ऐसा है कि, हाँ क्या चाहिए? हाँ ले लो ले लो ले लो। रजिस्टर वस्टर तो बनाया नहीं क्योंकि तुम लोगों ने